केतकी ने रखी ईर्ष्या रात की रानी से। वाह। केतकी ने रखी ईर्ष्या रात की रानी से, गुलाब और केवड़ा भी बरस पड़े कमल पे। वाह वाह। तब चमन को पुष्प विहीन पाओगे, अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट जाओगे। वाह। अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट जाओगे। वाह। असमिया उड़िया लड़ी पंजाबी से, असमिया उड़िया लड़ी पंजाबी से, और गुजराती भी तन गई मराठी से, तब किसे भारत माँ की भाषा कहोगे? वाह। अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट जाओगे। वाह। अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट क्या जाओगे। कहने, क्या कहने। मंदिर के नगाड़ों ने पहुंचाया विघ्न नमाज में। आहा। मंदिर के नगाड़ों ने पहुंचाया विघ्न नमाज में, और गिरजे के घंटों ने दिया खलल गुरुद्वारे के पाठ में। हाँ। और गिरजे के घंटों ने दिया खलल गुरुद्वारे के पाठ में। तो फिर न मंदिर है, न मस्जिद, न गिरजे, न गुरुद्वारे। भारत भूमि को धर्म विहीन पाओगे, अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट क्या जाओगे। बात, क्या कहने आपको। वाह। अगर रहोगे पृथक वाह तो भाई, धागे से वाह टूट वाह जाओगे। वाह वाह वाह। कुरान की आयतों ने न रखा मान गीता के श्लोकों का। वाह। कुरान की आयतों ने न रखा मान गीता के श्लोकों का, और बाइबल की शिक्षाओं ने किया अपमान गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का। फिर कोई ग्रंथ नहीं, इस पुण्य भूमि को ग्रंथ विहीन पाओगे, अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट जाओगे। अगर रहोगे पृथक तो धागे से टूट जाओगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस भव्य आयोजन के लिए, हमें मौका देने के लिए। और इस बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की अध्यापिका श्रीमती वंदना पंचाल से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमती वंदना पंचाल। आप लोगों के यहाँ आने पे ताली नहीं बजाने का रिवाज है। आदरणीय रघुवीर चौधरी जी, समस्त कविगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर को तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना बड़ा मंच प्रदान किया। वाह। जब मैं सभी कवियों से मिली तो मुझे लगा कि मैं अनुभव में सबसे कच्ची तो हूँ ही, उम्र में भी शायद सबसे छोटी हूँ मैं, तो शायद कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी उम्र भले ही कम है पर मेरे हौसले बुलंद हैं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। आज जो कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो हमारे वीर जवानों को समर्पित है, जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। कविता का शीर्षक है 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। देश की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर जो देते अपनी जान है, ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। घनी वादियाँ ऊंचे पर्वत, घनी वादियाँ ऊंचे पर्वत, बर्फीली चट्टाने हो, बर्फीली चट्टाने हो, उफ तक करते नहीं दोस्तों, उफ तक करते नहीं दोस्तों, इनकी यही पहचान है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। दुश्मन चाहे हो बलशाली, दुश्मन चाहे हो बलशाली, उसको मुंह की खानी है, उसको मुंह की खानी है। देते हैं अंजाम सिर फिरे, देते हैं अंजाम सिर फिरे, जो भी मन में ठानी है, जो भी मन में ठानी है। अपना परचम लहराता रहे, अपना परचम लहराता रहे, इनका यही अरमान है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। कुदरत के कहर से हमें बचाने,
कुदरत के कहर से हमें बचाने इनकी बाहें तैयार है, इनकी बाहें तैयार है। वाह। इनके घर के पतझड़ से ही, इनके घर के पतझड़ से ही देश में छाई बहार है, वाह। देश में छाई बहार क्या है। बात है। देश का अभिमान है ये, देश का अभिमान है ये, देश का सम्मान है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, वाह, 100 बार प्रणाम है। रणभूमि में अड़ जाए तो, रणभूमि में अड़ जाए तो अपनी परवाह नहीं करते हैं, अपनी परवाह नहीं करते हैं। प्राण न्यौछावर करते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं और कितनों को ले मरते हैं, कितनों को ले मरते हैं। इनके मजबूत इरादों से, इनके मजबूत इरादों से ही देश की आन और शान है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। अंत में ध्यान दीजिएगा, आज की ये शाम दोस्तों, आज की ये शाम दोस्तों इन वीरों के नाम है। आज की ये शाम दोस्तों इन वीरों के नाम है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है, 100 बार सलाम है, 100 बार सलाम है। ऐसे वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत। बहुत खूब वंदना जी। अब मैं पिरांकल स्कूल से पधारी श्रीमती अनुभा सिंह से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता हम सबके समक्ष पेश करें। श्रीमती अनुभा सिंह। मैं अनुभा सिंह यहाँ पे उपस्थित श्रोतागण एवं विशिष्ट अतिथिगण को नमस्कार करती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है हमारा भारत वर्ष महान। वाह। चक्र सुदर्शन सा लहराए, चक्र सुदर्शन सा लहराए, करती हूँ मैं गुणगान। अद्वितीय अजय अनूठा है मेरा भारत वर्ष महान। वाह। प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से है इसकी पहचान। विश्व गुरु कहलाया जग में हमारा भारत वर्ष महान। क्या बात है। वेद उपनिषद महाभारत, वेद उपनिषद महाभारत और गीता से मिला अध्यात्म का ज्ञान। वेद उपनिषद महाभारत और गीता से मिला अध्यात्म का ज्ञान। अद्वितीय अजय अनूठा मेरा भारत वर्ष महान। वाह। देख, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, एक तो पढ़ा लिखा ऊंच कवि है। नीच का भेद नहीं कुछ, ऊंच नीच का भेद नहीं कुछ, सद्गुण का होता सम्मान। चहुं दिशा में गूंज रहा है हमारा आर्यावर्त महान। वाह। आज़ादी के परवानों का गूंज रहा स्वाधीनता आह्वान। आज़ादी के परवानों का गूंज रहा स्वाधीनता आह्वान। इनकलाब के नारों से सतपथ पर हुए बलिदान। हमारा भारत वर्ष महान। मनुष्यता की जय यात्रा में, मनुष्यता की जय यात्रा में मानव मानव एक समान। ऐसा चला शक्ति अभियान, संपूर्ण विश्व को सीख दे रहा हमारा भारत वर्ष महान। क्या बात है। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में तकनीकों में नई उड़ान। न्याय और आतिथ्य भावना है इसके अद्भुत परिधान। वाह। नित्य विजय नूतन उत्थान, संपूर्ण विश्व में गूंज रहा हमारा भारत वर्ष महान। शत शत नमन इस पावन धरा को, हम सब का प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष महान। धन्यवाद। आपने जितनी तालियां बजाई इतनी थी हम पड़ोसियों से बजवाते हैं अपने घर के बगल में। हाँ, मैं बधाई देता हूँ डीपीएस स्कूल के गोयनका साहब को
एक भी कवि अभी तक पुरुष नहीं आया था, तो मुझे तकलीफ हो रही थी। मुझे लगा सब महिलाएं पढ़ेंगी क्या, तो मेरे को बहुत डर लग गया कि मैं अपना प्रतिनिधित्व करूं। चौधरी साहब सामने बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूं इनको। देखिए, अब तक जो कविताएं आपने सुनी, इसको समझने के लिए आपको शिक्षक रखने पड़ते हैं, और हम जो सुनाएंगे कविताएं, आपको शिक्षक नहीं रखना पड़ता, व्हाट्सअप रखना पड़ता है। भाई साहब, आप लोग बताएं। हाँ, हम जो सुनाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए जी, मैं हास्य का कवि हूँ, गुजरात में हूँ, फिर भी मेरा सम्मान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। मैं सही कर रहा हूँ ना सर? फिर भी आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। कितनी मतलब मैं तो डर के ही आया था गुजरात में। अहमदाबाद में एक आदमी मेरे को पकड़ के एक थप्पड़ मारा। मैंने बोला मैं वो वाला नहीं हूँ, तो उसने बोला अब चाइना भी बंद हो गया। एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज डीपीएस स्कूल को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि स्वतंत्रता के, गणतंत्र दिवस के अवसर के पूर्व संध्या पर आपने और कुछ न रख करके अगर कवि सम्मेलन रखा है, इससे पता चलता है कविता और संस्कार के प्रति आपकी आस्था आज भी जिंदा है साहब। इसे जिंदा रखिएगा। आपको भाषा बहुत बड़ी बात नहीं है, भाषा समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हंसिएगा, गुदगुदाइएगा। मुझे संचालन सौंपा गया, मैंने ये संचालन मांग के लिया, क्योंकि दिल्ली में जो संचालन कर रहे हैं पूरे देश का, वो मेरी छाती पे मूंग दलते हैं। तो मैंने कहा अब गांधीनगर जाके मैं संचालन करके बताऊंगा कि वहां भी मैं ही कर सकता हूं भाई साहब। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, ये तो हंसी मजाक। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, और गोयनका साहब ने ताली बजा के साबित किया है कि घर में उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। एक बार पूरा पांडाल हाथ उठा करके तालियां बजाए, भूल जाएं कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं। आप एक भारत के वासी हैं, हंसने के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं। इस आनंद की वेला पर एक ऐसी कवित्री को आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने 3 महीने से हमारा जीना हराम कर रखा है भाई साहब। हाँ, 12 बजे फोन, 11 बजे फोन, साहब कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पेमेंट को छोड़ करके जो सारी बातें 3 महीने पूछी हैं इन्होंने। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा है सर, मैं सही बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन उनका एक परिचय ही बहुत काफ़ी है साहब, कि उन्होंने आदमी सर से उन्होंने ज्ञान लिया है, सर से पढ़ाई की है। जिन्होंने भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है। दुनिया में जो इज्जत ऑस्कर की है वो भारत में ज्ञानपीठ की है साहब, ये ध्यान रखना। इतनी कमजोर तालियां उस बुजुर्ग को मत देना साहब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठंड निकल जाए अच्छा लगेगा नहीं साहब। मैं इस मंच का, अभी एक कवित्री आई थी, वो बोल रही थी मैं मंच की सबसे छोटी कवित्री हूं। महिला कभी बड़ी होती नहीं है। और नाम भी उनका पूछो, क्या नाम है, मुन्नी बाई, कभी बड़ी नहीं होती है साहब। अच्छा, सारे, मैं चौधरी साहब बताता हूं, सारे आयोग इनके, महिला आयोग, कोई भी अपराध हो तो सबसे पहले पुरुष जेल को होती है, सारा कुछ सरकार ने इनके लिए बनाया। पुरुष आयोग सुना आपने, महिला आयोग, जबकि दुनिया में सारी चीजें महिलाएं हैं साहब। मैं नदियां देख ले, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब महिला का नाम। सब्जी मंडी जाएं, भिंडी, अब देख ले, गंगा, जमुना, सरस्वती सब है कि नहीं है। हम पुरुषों के नाम पे पहाड़, तो आयोग तो हमारा बनना चाहिए ना भाई साहब, मैं सच बताता हूँ। सब्जी मंडी जाएं आप, भिंडी, धनिया, मिर्ची, सब महिला सूचक शब्द हमारे नाम पे। भोपला, तो आयोग हमारा बनना चाहिए कि इनका बनना चाहिए, आप बताइए। आप फूलों में चले जाएं, जूही, चंपा, चमेली, सब महिलाएं हमारे नाम पे। गेंदा, हाँ हाँ, वो भी ससुराल वाला, जहाँ इज्जत मांग के लेनी होती है भाई साहब, मैं सच बताता हूँ। लेकिन आप बड़े लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उर्मिला जी, जिन्होंने कहीं न कहीं वो तपस्या की है जो लक्ष्मण वाली उर्मिला ने की थी, और इन्होंने भी वही तपस्या की इस कविता के लिए, जोरदार तालियों के बीच में उन्हें बुलाएं और उनसे कविता सुने। उर्मिला जी विश्वकर्मा। जी देखिए, मेरे सामने टाइम पे माइक वाला आया था। सरहद
पर तैनात सैनिकों का जीवन, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो देश के हित शहीद हो जाएं। क्या बात है। पर शहीद होने वाला व्यक्ति, शहीद होने वाला सैनिक किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है। ऐसे ही एक पुत्री का पिता अपने देश के लिए शहीद हो गया है और वो अपनी माँ से पूछ रही है, कई दिनों से इंतज़ार कर रही है, और जब उसके पिता नहीं आते हैं तब वो अपनी माँ से पूछती है, अम्मा पापा कब आएंगे। मेरी कविता कुछ इसी भावबोध पर आधारित है जी। अम्मा पापा कब आएंगे, शाम ढल चुकी रात हो चली, आसमान में चमक रहे हैं तारों की अगिनत टोली। शाम ढल चुकी रात हो चली, आसमान में चमक रहे हैं तारों की अगिनत टोली। पापा अब तक क्यों नहीं आए, वाह। अम्मा पापा कब आएंगे। क्या कहने, बहुत अच्छा। हुई रात सपनों के साथ, हुई रात सपनों के साथ, संसार सोया निद्रा में गहरी। घूमने लगे जुगनू भी अब तो बन करके रातों के प्रहरी। वाह। पापा अब तक क्यों नहीं आए, अम्मा पापा कब आएंगे। क्या कहने। रात ढल चुकी भोर हो चली, गगन ताल के दीप घड़ों को। रात ढल चुकी भोर हो चली, गगन ताल के दीप घड़ों को लेकर चली निशा अलबेली। वाह। पूरब दिशा की खिड़की में सूरज ने अपनी आंखें खोली। वाह। पापा अब तक क्यों नहीं आए, अम्मा पापा कब आएंगे। सुबह हुई कलियां मुस्काई, सुबह हुई कलियां मुस्काई, बाल जगत की टोली ने उन्नीदी आंखों से ली अंगड़ाई। गौर फरमाइएगा, सुबह हुई कलियां मुस्काई, बाल जगत की टोली ने उन्नीदी आंखों से ली अंगड़ाई। मेरे आस किरण की नौका वाह। जीवन पथ से डगमगाई। पापा अब तक क्यों नहीं आए, अम्मा पापा कब आएंगे। क्या कहने। बेटी के इस सवाल से माँ का गला रूंझ जाता है और वो उसे जवाब देती है। रुधी आवाज से माँ ये बोली, सुन मेरी प्यारी बिटिया दुलारी। वाह। रुधी आवाज से माँ ये बोली, सुन मेरी प्यारी बिटिया दुलारी, देश की सीमा पर लड़ते हुए तेरे पापा हुए कुर्बान। उनके सपने जो हैं अधूरे, उनके सपने जो हैं अधूरे, उनको तुम अब पूरी करना। देश हित यदि मरना पड़े, देश हित यदि मरना पड़े, पीछे तुम न कभी हटना। देश हित यदि मरना पड़े, पीछे तुम न कभी हटना। तेरे शौर्य की गाथा में, तेरे शौर्य की गाथा में बेटी पापा ही नज़र आएंगे, बेटी पापा ही नज़र आएंगे। पर बेटी पापा अब नहीं आएंगे, पर बेटी पापा अब नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। मेरी अगली प्रस्तुति है नव वर्ष की पावन बेला पर। नव वर्ष की पावन बेला पर, नव वर्ष की पावन बेला पर दीपों से प्रकाशित आंगन हो। नव वर्ष की पावन बेला पर दीपों से प्रकाशित आंगन हो। जीवन की सुंदर बगिया में खुशियों से छलकता जीवन हो। क्या कहने। वाह। नवलतिका सी नई तरंगे जीवन में लहराती हों। नवलतिका सी नई तरंगे जीवन में लहराती हों। छिटकी हुई चांदनी में महकती हुई फिजाएं हों। वाह। रजनीगंधा के फूलों से हाय हाय। सुरभित सारा प्रांगण हो। नव वर्ष की पावन बेला पर दीपों से प्रकाशित आंगन हो। क्या कहने। खिले प्रेम के पुष्प यहाँ पर, अंकुरित हो मानवता के बीज। खिले प्रेम के पुष्प यहाँ पर, अंकुरित हो मानवता के बीज। मिटे धर्मों के भेद यहाँ से, नफरत की आंधियाँ कम हो। क्या कहने। मिटे धर्मों के भेद यहाँ से, नफरत की आंधियाँ कम हो।
जले खुशियों के दीप हर जगह, जले खुशियों के दीप हर जगह, रोशन सारा जहान हो, नव वर्ष की पावन बेला पर दीपों से प्रकाशित आंगन हो। क्या बात है। आओ हम सब बंधुगण मिलकर करें देश का नवनिर्माण, आओ हम सब बंधुगण मिलकर करें देश का नवनिर्माण। आतंक और हिंसा से परे, आतंक और हिंसा से परे, अमन चैन का भारत हो। रहें कर्मरत हम निरंतर, रहें कर्मरत हम निरंतर, यही जीवन उद्देश्य हो। नव वर्ष की पावन बेला पर दीपों से प्रकाशित आंगन हो। क्या कहने। देश हित हम रहे समर्पित तन मन धन और जान से, देश हित हम रहे समर्पित तन मन धन और जान से, सफल पथ के हम आरोही, एकता हमारा नारा हो। सफल पथ के हम आरोही, एकता हमारा नारा हो। विश्व फलक पर सबसे ऊंचा, गौर फरमाइएगा, विश्व फलक पर सबसे ऊंचा तिरंगा प्यारा हमारा हो। वाह वाह वाह। धन्यवाद। मैं अब आ चुका हूं और मैं मेरे सम्मान में आप लोगों ने जो तालियां बजाई हैं, इससे अच्छा तो नहीं बजाते तो ही ठीक था, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं इसमें। मैं इस कवि सम्मेलन का सूत्रधार हूं, मैं संचालन करूंगा इसका। इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं इतना छोटा सा कद का आदमी, और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर है साहब। कविता के अनेक रंग पीछे बैठे हुए मेरी माताओं बहनों ने दिखाया, शिक्षिकाओं ने दिखाया, गोयनका जी ने कविता के प्रति कहीं न कहीं रुचि पर दिखाई। अच्छा लगा, आदमी चौधरी जी को बुलाया, मैडम जी को बुलाया, बहुत अच्छा लगा साहब। नहीं तो हाथ से तो बहुत इजी जॉब है सर, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन है नहीं। टेंशन देना इजी है। आप मॉर्निंग वॉक पे निकलो, इधर से आप जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, आपको वो नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, उसके सामने खड़ा होइए और उसको बोलिए नमस्कार केम छो, और ये पूछ के निकल जाइए। वो आ गया टेंशन में, कौन था, कहाँ मिला था। कितना इजी जॉब है साहब, हंसाना बहुत कठिन काम है साहब। और दुनिया के एक डॉक्टर बैठे हुए हैं हमारे बीच में, वैसे डॉक्टरों का मैं बहुत इज्जत करता हूँ सर, क्योंकि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो ऐसे ऊपर करके लगाता है, इसका मतलब होता है भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूँ। हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब होता है साहब, मैं सही बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। आप कभी डॉक्टर के पास जाएं तो ये सोच के जाएं कि आप भगवान के पास जा रहे हैं। हाँ, हम जरा स्पिन बॉलिंग करेंगे साहब। साहित्य और कविता यही करता है कि वो सीधे सीधे आक्रमण नहीं करता, वो जूते को या बॉल को, गेंद को लपेट करके फेंकता है जिससे आपको चोट न लगे, लेकिन चोट लगने का आभास जरूर आपको हो साहब। इसलिए साहित्य पूजा जाता है, चाहे वो गुजराती का हो। मैं विनोद भट्ट का सबसे बड़ा दीवाना। हाँ, और क्या है साहब, इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, आप गुजराती लोग हो, और गुजराती आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। हाँ, पता नहीं कट गया हो। हाँ, तो मैं आपकी आदत जानता हूं। और भारतीय आदमी की आदत ये है साहब कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है साहब। तो आप भी हमें ठीक से नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना। हमारी भी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी बच जाएगी। गोयनका साहब ने अंग्रेजी में भाषण देकर के अपनी इज्जत बचा ली है, हाँ, तो हम भी तो बचा ही लेंगे भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही बताता हूँ, मैंने तो आदमी गोयनका सर से पूछा कि सर ये आदमी की औरत से शादी होती है तो औरत के गले में मंगलसूत्र लटक रहा होता है जिससे पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है, ये आदमियों का कैसे पता चलता है। तो सर ने कहा अगर आदमी का मुंह मंगलसूत्र जैसा लटक रहा हो, अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों को। हाँ, मैं बस यही, अध्याय समाप्त हुआ तो समझ जाना, बजानी है बदला। मैंने आदत के लिए आपको मैंने करवाया ये सब। लेकिन ये कविता का मंच है साहब, वो स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूं उधर मत देखिएगा, जब ओरिजिनल इधर है
तो आप काहे को डुप्लीकेट को देख रहे हैं भाई साहब? जरा आंख में आंख बात करती है साहब, कविता आंख में आंख डाल करके बात करती है, मैं आंख में आंख डाल करके बात करती है सर। हाँ, मैं एक अच्छी बात आपने कही, मैं एक दूसरी बात करने जा रहा हूं, आपकी ताली मिलेगी साहब। 3 अंतर है साहब, मंच और फिल्म सिटी और फिल्म में, सिनेमा में और टीवी में। टीवी आदमी के कद को छोटा करके बताता है, जो होता है उससे छोटा, 22 इंच 24 इंच। थिएटर जो फिल्म का स्क्रीन है वो आदमी के कद को बड़ा करके बताता है, 8 फुट 10 फुट। स्टेज जो होता है ना साहब, जो आदमी होता है वही बताता है साहब। इसलिए शिक्षक महान होता है, ध्यान रखना आप, क्योंकि वो कभी टीवी पे नहीं आता पढ़ाते वक्त, वो जब आता है तब अपने क्लासरूम में आता है, शिक्षक आता है साहब। शिक्षक इसलिए महान होता है कि जो होता है वही बताता है साहब। बस जिंदा रखना, क्योंकि ये कविता का रंग मैं परोसने वाला हूं, एक एक रंग बैठे हैं, और तिरंगे के रंग में ये रंग अपने चटक बिखेरना चाहते हैं साहब। ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो अनूप जलोटा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी के पास पहुंचा तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। ये रंग कविता के पास पहुंचा तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और अंतिम बात पर गुजरात कहीं न कहीं हिंदुस्तान को सलामी देगा, अगली बात अच्छी लग जाए हाथ उठाकर पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक ताली बजाएगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। ये कविता का रंग है, ये कविता का रंग है। इसको, इस रंग में आप जब तक ये समझेंगे कि मैं बड़ा डॉक्टर हूं, आप हंस नहीं पाएंगे। आप समझेंगे मैं बहुत बड़ा प्रिंसिपल हूं, नहीं हंस पाएंगे साहब। हंसने के लिए सारा अहंकार छोड़ना पड़ता है, हंसने के लिए आपको छोटा होना पड़ता है, हंसने के लिए आपको कहीं न कहीं जमीन पे रहना पड़ता है। आपको हंसना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, जमीन मत छोड़िए साहब। मेरे पिताजी, मेरी शादी हुई एक बार, अध्याय समाप्त हुआ। क्यों, आप लोगों क्या 3-4 बार का रिवाज है क्या? हमारी एक बार हुई साहब। तो सुहाग रात के दिन पत्नी ने मेरे से पूछा, क्या बनना चाहते थे? तो मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता था, पायलट। तो पत्नी ने बोला क्यों? मैंने कहा मेरे पिताजी रोज बोलते थे तू धरती पे बोझ है। तो मैंने कहा पायलट ही बन के ऊपर रहो साहब। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा तू क्या बनना चाहती थी? वो बोली मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैंने कहा अपनी कुंडली तो पहले से मिली हुई है यार, मैं पायलट तू एयर होस्टेस। बोले ऐसी बात नहीं है, वही एकमात्र जगह ऐसी है जहां पतियों को बेल्ट से बांध के रखा जाता है, इसलिए मैं बनना चाहती थी। लेकिन साहब हमारे पास एक बार घर के कुछ लोग हैं, हमसे अच्छी कविता लिखते हैं, बिना सुने मैं कह सकता हूं साहब, क्योंकि हमारे अंदर बाजार आ चुका है और उनके अंदर भी साहित्य का वो पन्ना जो खुशबू बिखेरता है, पहली किताब का पहला पन्ना, वो अभी भी जिंदा है साहब। हमारा घर इससे चलता है और इनका मन इनसे चलता है, इसलिए ये मेरे से बड़े होते हैं, हम लोगों से बड़े होते हैं। क्योंकि हम घर चलाने में, अभी बीवी जाते ही पूछेगी क्या लाए, तो मैंने कहा मोदी जी वो तो बंद कर चुके हैं जो मिलने वाला था। हाँ, वो पता चला कि वो नोट रंग छोड़ता है 2000 वाला। तो एहसान कुरैशी ने बताया कभी थूक लगा के गिन के मत जाना घर पे, ओठ अगर गुलाबी दिखे तो तुम काले पीले दिखोगे। हाँ, क्या करें साहब, ऐसी हालत है। लेकिन इस हालत में मैं डॉक्टर अंजना को याद करना चाहता हूं। बहुत बड़ा नाम सुना, आदरणीय उर्मिला जी ने बताया। मैं चाहता हूं कि मैं एक पीठ हूं, मेरे पीठ पर आप कभी कभी आपको जो बात लगे कि गंभीर है उसे बहुत मन से सुनिएगा। मैं चाहता हूं बिना मेरे कहे एक बार जोरदार तालियां बजाएं और उस शख्सियत को बुलाएं जो कविता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कर रही है, डॉक्टर अंजना। आइए।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई, हाँ हाँ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन में महत्व तो समय का बहुत है, हमारे पास समय कम है, और मैं चाहता हूं कि जो भी और कवि हैं, एहसान भाई, हम और सब लोग, अशोक भाई साहब, सब लोग समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुजराती आदमी सुनने से ज़्यादा खाने पे भरोसा रखता है। आप सबको प्रणाम करती हूँ, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि अंग्रेजी स्कूल में हिंदी का कवि सम्मेलन हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह। अमेरिका में 15 साल रही, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती थी, तो लोग मुझे पूछते थे व्हाट इज़ योर जॉब, मैं बोलती थी गोरों को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। नो 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 नो, व्हाट इज़ योर जॉब, आई सेड आई एम टेलिंग यू, गोरों को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। तो बोले व्हाट, मैं कहा हाँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाती हूँ। तो मैंने फिल्मी गीतों के माध्यम से हिंदी को पढ़ाना शुरू किया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या कहने, 2 लाइन में 3 काल आते हैं। अच्छा, क्या कहने, 2 लाइन में 3 काल आते 2 हैं। लाइन में ओहो। 3 काल आते हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। क्या कहने, और इस तरह से मैंने ये काम शुरू किया, लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी 10,000 किताबें अमेरिका में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। और आपसे वाह। निवेदन दिल से करती हूँ कि मैंने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया, और मैंने कहा कि आई वांट टू रीपे टू माय मदरलैंड। वो क्या बात है, क्या बात है। और बहुत अभी इंडिया में अमेरिका छोड़कर अपने बच्चों को देसी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी माँ पंजाबी बोलती थी और वो अंग्रेजी बोलते थे, तो ये दोनों को ट्रांसलेट करती थी। मुझे हुआ कि कब तक ये चलेगा, तो मैं सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया में हूँ। लेकिन यहाँ पर भी विदेशी बच्चे आते हैं, गुजरात विद्यापीठ में विदेशी बच्चों को हिंदी और देसी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम करती हूँ। क्या कहने। अभी हाल ही में गुजरात की ये पहली पुस्तक वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज हुई है। गुजरात की पहली किताब है जिसमें गुजरात की 41 महिलाओं की कहानियों को मैंने एडिट किया है। ये सिर्फ थोड़ा सा बताना इसलिए चाह रही हूँ कि आपको पता चले कि हमारे गुजरात में कितना कुछ बचा हुआ है जिसके ऊपर काम अभी तक नहीं हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की किताब है जिसका गुजराती में से मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, और बहुत अच्छी तरह से ये किताब पूरी दुनिया में गई है, और बहुत लोग जानने को मिला लोगों को कि मोदी जी और कविता, वो हिंदी में कविता लिखते हैं। तो मैं उनकी एक कविता जो मुझे पसंद है उससे ही शुरू करती हूँ। जी स्वागत। उनकी कविता का शीर्षक है कारगिल। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कारगिल, कारगिल पहले भी गया था, टाइगर हिल पहले भी देखी थी, तब राजाधिराज के श्वेत मौन को जी भर कर देखा था। क्या कहने, वाह। कारगिल पहले भी गया था, टाइगर हिल पहले भी देखी थी, तब राजाधिराज के श्वेत मौन को जी भर कर देखा था। आज हर चोटी गरजती थी, बम बंदूक की गूंज से बर्फ की शिलाओं पर धधकते अंगारों जैसे सेना के जवानों को देखा, सेना के जवानों को देखा। यहाँ हर जवान किसान था, यहाँ हर जवान किसान था जो अपने आज को बीज रहा था। वाह वाह, क्या कहने, यहाँ वाह। हर, देखिए किसान और जवान, यहाँ हर जवान किसान था जो अपने आज को बीज रहा था, अपने खून से सींच रहा था, ताकि हमारा कल मुरझा ना जाए। वाह, क्या ताकि कहने, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, हमारा ताकि हमारा कल मुरझा ना जाए। हर जवान की आंख में उमड़ते 100 करोड़ सपने देखे, अपनी आंख की पलक से मौत को जकड़ने वाले वीर देखे, और यमराज को इन वीरों के चरण चूमते हुए देखा था। धधकते अंगारों समान वीर जवानों की गर्म सांसों से पिघलती बर्फ झरना बन बहती थी, झरने की गति में समाया था सुजलाम सुफलाम भारत का भाव, झरने की कोख से फूट रहा था वंदे कहने? मातरम का गान। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। अब मैं आपको एक अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। कितनी संधियां और करोगे, कितनी संधियां और करोगे, हर संधि युद्ध की तैयारी के लिए मांगा हुआ शांतिपूर्ण समय है। वाह।
कितनी संधियां और करोगे? हर संधि युद्ध की तैयारी के लिए मांगा हुआ शांतिपूर्ण समय है, जिसमें जांचे जाते हैं नक्शे, भेजे जाते हैं जासूस मैत्री के रूप में, क्या बात पहुंचाया जाता है असला चप्पे चप्पे में, पहुंचाया जाता है असला चप्पे चप्पे में, लगाए जाते हैं निशानों पर, खरीदे जाते हैं देश के गद्दार। वाह, खरीदे जाते हैं देश के गद्दार, मांगी जाती है दुनिया से सहानुभूति, भरमाया जाता है शांति के रास्तों को। संधि शांति में लिपटा हुआ एक बम है। अच्छा, क्या कहने? संधि शांति में लिपटा हुआ एक बम है जो कभी भी तुम्हारे आंगन में फूट पड़ेगा। वाह, और तुम रह जाओगे अवाक, हैरान, अरे ये क्या हो गया? हमने तो संधि की थी, मैत्री और शांति का कदम बढ़ाया था, इसीलिए खोले थे बॉर्डर, इसीलिए खोले थे बॉर्डर, आमंत्रण दिया था नरेश को और बिछाए थे रेड कारपेट, अपनी गरीब प्रजा के कंधों पर डाला था बोझ, जगाए थे आशा के दीप कि चलो चिनार के पत्तों की ठंडक बनी रहे। वाह वाह, चिनार, कश्मीर की बात कर रही हूं मैं। क्या बात कि है। चलो चिनार के पत्तों की ठंडक बनी रहे। ओ मेरे भोले नरेश, ओ मेरे भोले नरेश, इतिहास मत भूलना। ओ मेरे भोले नरेश, इतिहास मत भूलना, तराजू में तोलना। जब मुद्दे प्रतिष्ठा के बन जाते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। अगर आपको ये बात समझ आ रही हो तो प्लीज, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मुद्दे प्रतिष्ठा के बन जाते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है, भर जाती है नफरत और आग। कश्मीर ऐसा ही एक मुद्दा है। तुम्हारी बातचीत संधि का सपना, युद्ध के लिए मांगा हुआ शांतिमय समय है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने, क्या शानदार सुना। अच्छा, आपको एक मैं अमेरिका में थी और भारत ये देश किस तरह से हमें याद आता है, ख्याल उसका हर एक लम्हा मन में रहता है। वाह, विदेशों में बैठे हुए जो हमारे भाई बहन हैं वो किस तरह से देश के लिए तड़पते हैं। ख्याल उसका हर एक लम्हा मन में रहता है, वो शम्मा बन के मेरी अंजुमन में रहता है, वो शम्मा बन के मेरी अंजुमन में रहता है। कभी दिमाग में रहता है ख्वाब की मानिंद, वाह, कभी दिमाग में रहता है ख्वाब की मानिंद, कभी वो चांद की सूरत गगन में रहता है। और ये देश किस तरह से मेरे अंदर खून बनकर बहता है, वो बह रहा है मेरे जिस्म में लहू बनकर, वाह, वो बह रहा है मेरे जिस्म में लहू बनकर, वो आग बन के मेरे तन बदन में रहता है। और देखिए मुद्दे का शेर, मैं तेरे पास हूं, मैं परदेश में हूं। वाह, कुरैशी जी सुनिए, मैं तेरे तेरे पास हूं, परदेश में, परदेश में हूं, खुश भी हूं। मैं तेरे पास हूं, परदेश में, परदेश में हूं, खुश भी हूं, मगर ख्याल तो हरदम वतन में रहता है। आए, क्या कहने, वाह तेरे वाह, पास हूं, आए है, मैं तेरे वाह, पास हूं, क्या बात है, परदेश में हूं, खुश भी हूं, मगर ख्याल तो हरदम वतन में आए रहता है। वाह वाह, ख्याल उसका हर एक लम्हा मन में रहता है। और आखिरी गजल के कुछ शेर और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। निकले गुलशन से तो गुलशन को बहुत याद किया। क्या कहने, हम जब इंडिया को छोड़कर बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे साथ जाती हैं। निकले गुलशन से तो गुलशन को बहुत याद किया, धूप को छाँव को आंगन को बहुत याद किया। क्या भाई, क्या बात। आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका इंग्लैंड वगैरह गए होंगे, वहां आंगन ही नहीं है और 8-8 महीने तक धूप निकलती ही नहीं है। तो ये देश सोने का क्यों कहलाता है? क्योंकि सोना यहां बरसता है। वाह वाह वाह, ये सोने का देश है। धूप को छाँव को आंगन को बहुत याद किया। क्या कहने, क्या कहने। घर जो छोड़ा तो हर एक चीज निगाहों में रही। हमने घर जो छोड़ा तो घर जो छोड़ा तो हर एक चीज निगाहों में रही। दर को दीवार को दर्पण को बहुत याद किया। वाह वाह वाह। और धीमान साहब, यहाँ तो सावन का महीना होता है, लड़कियों को बुलाया जाता है। विदेशों में तो सावन का महीना होता ही नहीं है। तो उस तरह का एक शेर देखिए। जिक्र छेड़ा जो
कभी सखियों ने झूलों का यहाँ आहा आहा जिक्र छेड़ा कभी सखियों ने जो झूलों का यहाँ। हमने परदेस में सावन को बहुत याद किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या हमने बात है। सावन को हमने परदेस में सावन को बहुत बहुत याद किया। हम लोग जब फोन करते हैं और पूछते हैं कि माँ कैसी है, बाप कैसे है, पिताजी भाई बहन कैसे हैं, और मैं अपनी भाभी को याद कर रही हूँ और उस तरह का ये शेर देखिए। तुझको भी याद सताती है मेरी क्या मालूम। आए है, बहुत अच्छा भाई। तुझको भी याद सताती है मेरी क्या मालूम। मैंने भाई तेरी दुल्हन को बहुत आए है, याद बहुत किया। अच्छा जी, क्या कहने मेरे भाई। मैंने अपनी भाभी को याद किया। मैंने भाई तेरी दुल्हन को बहुत याद किया। और माँ, आखिरी जो कहना चाह रही हूँ कि माँ हमारी आंखों में किस तरह से रहती है, ये मादरे वतन या हमारी अपनी माँ या किसी की भी माँ, उस नज़र का ये शेर देखिए। उसके साए में मुझे चैन से नींद आती थी। वाह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो आज़ादी और जो जीने का जज्बा इस देश में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है जी, कहीं भी नहीं है। हुब्बे वतन जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। उसके साए में मुझे चैन से नींद आती थी। मैंने माँ तेरे दामन को बहुत याद किया। वाह वाह वाह, क्या मैंने कहने। माँ तेरे दामन को बहुत याद किया। बहुत याद किया। निकले गुलशन से तो गुलशन को बहुत याद किया। क्या कहने, वाह। धूप को छाँव को आंगन को बहुत याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अंजना जी के लिए। बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने, क्या तरन्नुम में सुनाया सर। एक बार डॉक्टर साहब मैंने भी गाने की कोशिश की थी तो 2 अवार्ड मिला था मुझको, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला शुरू करने के लिए, अध्याय समाप्त हुआ, और बड़ा वाला बंद करने के लिए उस दिन से मैंने गाना छोड़ दिया। आदनी चौधरी सर जा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत अच्छा लगा कि वो आपके बीच आए। उनको देख करके, उनके बाल के सफ़ेदी को देख करके ऐसा लगता है कि मेरा इतिहास के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो आज भी है। बहुत अच्छा लगा। एक बार सर के सम्मान में आप तालियां बजा दें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत यही भारत है साहब। जब मेरे घर का एक बुजुर्ग उठता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए और उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसे जिंदा रखिएगा, हिंदुस्तान अपने आप बड़ा होते चले जाएगा साहब। ये संस्कार जिंदा रखिएगा। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आपको तो परेड में भी खड़े होने की आदत है, क्या करेंगे। बैठिए आप लोग। प्रिंसिपल मैडम हैं, मैं 9 साल एज अ रजिस्ट्रार एक कॉलेज में काम किया हूँ मैडम, तो मुझे मालूम है कि प्रिंसिपल कितना स्ट्रिक्ट होता है। मेरे जेब में से आई कार्ड अपने आप बाहर आ जाता था। हमारे प्रिंसिपल इतने स्ट्रिक्ट होते थे, अपने आप ही आ जाता था, बोलता था डांट नहीं सुननी है तो आ जा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अंजना मैडम ने कहा कि अमेरिका में आंगन नहीं होते मैडम, वहाँ मग भी नहीं होता। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। मैं अभी लंदन की यात्रा पे था, सुषमा स्वराज जी ने मुझे भेजा था। जो कष्ट झेल के आया हूँ मैं इंग्लैंड से साहब, मैं क्या बताऊँ। मैंने मैडम को कहा कि मैडम वहाँ कुछ करवाइए ऐसा कि हम लोग जाएँ तो हमें कष्ट ना हो। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से आप सुन रहे हैं। हाथ से कुछ नहीं है साहब। हमारे एक मित्र हैं मनोज मौर्य, वो आपके बीच में हैं। हाथ से क्या है साहब, हाथ से कहीं से भी उठ के। मैं बोरीवली से जब भी गाड़ी में बैठता हूँ सूरत अहमदाबाद के लिए तो गुजराती फैमिली होती है साहब। जितना लगेज नहीं होता उतना खाने का सामान होता है। वो बोरीवली स्टेशन छूटा नहीं कि शुरू
खाखरा शुरू, जलेबी शुरू, ये शुरू। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर भेल वाला आ जाए तो वो अलग से उसके अंदर नींबू बिंबू गार के ऐसा खाते हैं, सामने वाले से पूछते भी नहीं है। एक बार मैं फंस गया सर इनके बीच में, तो वो पूछ नहीं रहे मेरे से, वापी आ गया तो मैं ही शुरू कर दिया, भगवान करे इस डब्बे में आग लग जाए, भगवान करे ये पटरी से उतर जाए। तो ये गुजराती भाई भड़क गए, बोले क्या बात करो छे भाया, ये डब्बे में आग लगेगी तो तू बचेगा, ये पटरी से उतरेगी तो तू बचेगा। मैंने कहा सुनो सेठ, तुम खाखरा खाया, मैं बचा कि नहीं बचा बताओ आप। तुम ढोकला खाया, मैं बचा कि नहीं बचा बताओ। जब ब्राह्मण आदमी इतने संकट काल में बच सकता है तो दुनिया की कोई भी आपदा आ जाए मैं ही बचूंगा, आप नहीं बचोगे सर, मैं सच बताता हूं आप लोगों को। हाँ, आपसे कोई भी अगर आप खाओ तो बगल वाले से पूछो यार, उसके मुंह में पानी आते जा रहा है, आते जाओ निगलते जा रहा है, आप पूछ ही नहीं रहे हो उससे। हाँ, क्या बढ़िया। आदरणीय मनोज भैया मेरे से पूछे ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। मैंने कहा मेरी बीवी रोज मेरे साथ करती है, मेरे से अच्छा कौन जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। मैं सही बताता हूं, हाथ से बहुत निर्मल मन से होना चाहिए साहब। हास्य से बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं। रजनीश ने एक जगह कहा, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और अगली बात पर पीछे के जो लोग बैठे उनका भी आशीर्वाद मिले। आप जब हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा प्रार्थना कर रहे होते हैं, अल्लाह वाहे गुरु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। आप इसे जिंदा रखिएगा साहब, चाहे आप हंसना जानेंगे तो ही हंसाना जानेंगे। जैसे मनोज मौर्य हैं, ये अहमदाबाद के हैं, इनकी इस कार्यक्रम में उर्मिला जी जानती हैं, गोयंका सर जानते हैं कि इनकी बहुत अहम भूमिका है पेमेंट कम कराने में। हाँ, नहीं तो आप अलग ही समझो बहुत, मतलब कि नहीं, हाँ, पेमेंट कम कराने में इनकी बहुत भूमिका है साहब। एहसान भाई की जो थी उसमें एकदम कम करा दिया, सब करा दिया। इन एक वादा उन्होंने किया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में जब आप आएंगे तो पूरे अहमदाबाद के सबसे बड़े लोग मिलेंगे, मन से भी, दिल से भी, धन से भी साहब। ये वादा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आज बीज डालने आ रहा हूँ कहीं ना कहीं डीपीएस स्कूल में, देखता हूँ कि फसल इसकी कम मिलेगी, कभी से काटूंगा, कभी से लहलाऊंगा, कभी से खाऊंगा। लेकिन आप जोरदार तालियां बजाइए, आपके नगर का एक हास्य कवि हमारे बीच है, बहुत अच्छा लगेगा। और बस एक ही निवेदन है, आप हमें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ ताली दे सकते हैं, वाह दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या पुरस्कार है? पैसा पहले से तय है, वो बढ़ने से रहा भाई साहब। जो कम ज्यादा होगा वो तालियां होंगी, आशीर्वाद होगा साहब का। अच्छा, ये वाला पुरस्कार हम लौटा भी नहीं सकते आपको कि मान लो आप लोग मिल के आए, बोले बहुत ताली बजाई थी, वापस लौटाओ। अब मैं घर घर के जा करके अगर ताली बजाऊं, तो मेरा जेंडर ही चेंज हो जाएगा भाई साहब। मैं सच बताता हूं आप लोगों को, तो मैं तो आपकी ताली भी नहीं लौटा सकता आपको, और मैं चाहता हूं मुझे लौटानी भी न पड़े। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनोज मौर्य बुलाएं और कविता सुन। आज इस कार्यक्रम में आप जो पधारे हैं, बड़े दिल से पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा भाई, एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर आयोजन हुआ है। अपने बारे में बता दिया कि भाई हमको तो कम करा के पेमेंट मिला, अब इनको क्या समझाओ, हमको तो वो भी नहीं मिला है, फिर भी आए हैं। इससे पता चलता है कि आप फुर्सत में हो। क्या है, अगर हम फुर्सत में नहीं रहेंगे तो सर आप लोगों का और भी कट जाएगा, तो फुर्सत रखनी पड़ती है। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर फील्ड सर ने जैसा बताया कि भाई डॉक्टर भगवान होता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गया, हाथ में उसके माला, पेशेंट देखा और डर गया, बोले ऑपरेशन करने और हाथ में माला। डॉक्टर ने साहब कहा कि भैया अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो माला मेरे काम आएगी। हाँ देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी एक बात होता है सेंस, एक होता है कॉमन सेंस, एक होता है सिक्स सेंस। कॉमन सेंस तुरंत समझ लेता है। जैसे
यहाँ पे जो भी व्यंग्य आएगा, एक होता है एक आदमी को तुरंत समझ जाता है, खुल के हंसता है, एक बगल वाला होता है यूं मारता है, क्या बोला क्या बोला क्या बोला। अच्छा, उसकी भी तकलीफ ये है कि एक तो पत्नी के साथ आया होता है अब बेचारा करे तो करे क्या, ज्यादा खुल के हंसा तो पत्नी घर जाएगी, अच्छा बड़े हंस रहे थे, मेरे साथ तो हंसते नहीं हो। तो देखिए, खुल के हंसिए। क्या बात है। हास्य ही एक ऐसी चीज है, जैसा कि सर ने कहा कि हंसने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। एक बड़ा अच्छा मंच आप लोगों के लिए सजाया गया है। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त न लेते हुए गणतंत्र के पूर्व संध्या पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, साहब एक नेता की गाड़ी जा रही थी, एक 4 रास्ते पे गाड़ी खड़ी हुई, एक बच्चा दौड़ते हुए आया। आप लोग के साथ ये होता है, कल ये होगा। बच्चा दौड़ते हुए आया और हाथ में झंडा लेकर आया। नेताजी गुस्से में निकले होंगे, क्योंकि आजकल सारे देश में नेता गुस्से में निकल रहे हैं। धीरज इसलिए नहीं रह गई है कि इतना कुछ घोटाला करके बैठे हैं ना, कि इतना हिसाब उन लोगों से मांगा जा रहा है, तो टेंशन में रहते हैं सारे नेता। वो भी गुस्से में थे। बच्चे ने कहा कि साहब झंडा ले लीजिए, झंडा ले लीजिए। नेताजी कहा, कभी तुम कपड़े बेचते हो, कभी रुमाल बेचते हो, कभी झंडा बेचते हो, बचा क्या है? क्या है ऐसी चीज जो तुम नहीं बेचते? उस बच्चे का जो जवाब अगर आपको पसंद आए, वाह, तो अंत तक तालियां बजाइएगा। उस बच्चे ने कहा, हम देश नहीं बेचते। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दौर है सर, क्या बात है, क्या कि मंच से हमें ऐसी बातें कहने के लिए, वरना कवियों की हालत साहब बड़ी खराब थी कुछ साल पहले तक। ठीक है कि गोयंका सर जैसे लोग, बहुत सारे लोग आ गए। एक प्रोग्राम में कवि ने अनाउंस कर दिया कि भाई मेरी ओर से डोनेशन लिख लेना, साहब दूसरे दिन उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अरे बोले कवि और डोनेशन कैसे दे रहा है? कभी कवियों का ये दौर भी था, आज बहुत अच्छे कवि सम्मेलन हो रहे हैं। और ये दौर क्यों आया साहब? कहीं हम संस्कारों में कच्चे हो रहे हैं, क्या कहने। और ये संस्कार, यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, स्कूलों में बहुत किस्मत वाले आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे ये मत आशा रखिए कि ये बच्चे डॉक्टर बने, ये मत आशा रखिए कि ये बच्चे इंजीनियर बने। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी आशा रखिए कि आपके बच्चे इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। अच्छी बात आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और जिम्मेदार नागरिक नहीं सिर्फ देश के लिए सोचेगा, आपके लिए सोचेगा। गुजरात पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसी गुजरात का सबसे बड़ा कलंक है हमारे यहाँ वृद्धाश्रम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है, क्या और ये हमारे कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। बच्चों की बात आई, हास्य व्यंग्य की मेरी एक कविता, क्योंकि बड़े दिग्गज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी एक कविता मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा परी की कहानी सुनोगे? हम सभी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं परी की कहानी सुनाते हैं घर में साहब। कि मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा परी की कहानी सुनोगे? बच्चा बोला, ओ अंकल, हमें क्या अपने समय वाला बच्चा समझते हो? हम नाड़े वाली चड्डी नहीं अंडरवियर पहनते हैं। वाह, अच्छा है। हम नाड़े वाली चड्डी नहीं अंडरवियर पहनते हैं, और जेब में चवन्नी नहीं 1000 रुपये की नोट लिए फिरते हैं। और आपकी परी की कहानी में क्या मजा आएगा, जो दिमाग में है वो भी चला जाएगा। इसलिए नहीं सुननी है हमें आपकी परियों की कहानी, क्योंकि बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगली पंक्ति पे आपको पसंद आए तो बजाइएगा कि नहीं सुननी है हमें आपकी परियों की कहानी, क्योंकि बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी। जो हमें कम उम्र में नहीं देखना है वो भी बता देती हैं, और कम उम्र में हमें जवान बना देती है, कम उम्र में हमें जवान बना देती है। ये दौर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है साहब, और इसे हम कुचल रहे हैं, हमारी सभ्यता कुचल रही है, विदेशी कंपनियां कुचल रही हैं। कोलगेट कंपनी जब 1960 के दशक में भारत में आई, तब उसकी कंपनी का प्रचार था कि आप अभी भी अपने यहाँ दातुन से नमक कर रहे हैं, नीम के दातुन से। और साहब आज वही कोलगेट कंपनी प्रचार कर रही है कि आपके पेस्ट में नीम है। ये दौर आया है। क्या बात और दौर सर कितना बदला। कभी पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र कुमार जी की एक पिक्चर आई पाकीजा, और जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के पैर देखे और लिखा कि आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है, इसे जमीन पर मत रखना, गंदे हो जाएंगे जी। अच्छा, आज की हीरोइन को देख कर अगर लिखना पड़े साहब, वाह, तो क्या स्थिति होगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसे समझ में आ गया है वो ताली बजा दे, जो पत्नी से डर रहे हैं वो भी खुल के ताली बजा दे। और अंत में अपनी 4 लाइनें मैं कहकर विराम दूंगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के लिए
इस देश के एक मेरी छोटी सी जी भैया, कविता स्वागत मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत भैया। मेरे जिस्म में बहते लहू पे है तेरा नाम, मेरे जिस्म में बहते लहू पे है तेरा नाम, हे भारत माँ तुझको मेरा प्रणाम। क्या कहने, वाह वाह। तूने हमें दिया है कुदरत का हर कमाल, क्या कहने। फिर भी तेरे बेटे करते हैं क्यों धमाल। सब प्यार से रहे हो, सब प्यार से रहे, देती है तू पैगाम, हे भारत माँ तुझको मेरा प्रणाम। क्या कहने, क्या कहने। हे भारत माँ तुझको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। एक बहुत अच्छी रंगीन शाम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं जानता हूँ धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, चिंता नहीं करिएगा आप लोग। हमें तो शॉल दे दी है सर ने। मैं निवेदन करूँगा कि अगली बार जो श्रोता मिलाए जाए उनके लिए भी इंतज़ाम हो, एक एक शॉल मिले कम से कम। बहुत अच्छा लगा। और सर आ रहे हैं ना आप? हाँ 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 हाँ, क्योंकि हमारा सुहाग ही अगर चला जाए तो हम तो विधवा हो जाएंगे ना भाई साहब। ये हमारे सुहाग हैं, सामने बैठे रहते हैं। रानी चौधरी मैडम हैं, बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्टर हैं। क्या सुनाया, देश की चिंता क्या की है। मॉनिटर बढ़ा देना भाई मेरे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मनोज मौर्य ने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। देश के बारे में नौजवान चिंता करता है। इन्होंने गा के सुनाया अंतिम 4 पंक्तियाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार मैंने भी गाया था तो सामने से आवाज़ आई थी वंस मोर, तो मैंने फिर गाया, फिर आवाज़ आई वंस मोर, फिर गाया, फिर आवाज़ आई वंस मोर। तो मैंने बोला कितनी बार गवाओगे? तो सामने वाले ने बोला जब तक तू ठीक से गा नहीं लेता। अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन एक आदमी को जरूरत होती है, बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश को 2 लोग बचा सकते हैं साहब। कविता कभी भी कान से, हम कोई ऐश्वर्या राय या रानी मुखर्जी नहीं कि हमारे बदन पर कोई चमकीला कपड़ा लाइट इफेक्ट से चमकेगा और आपको आनंद आ जाएगा। हमें आप ध्यान से न देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, कान से ध्यान से सुन लेना साहब, हमारा आनंद सार्थक हो जाएगा। हम कान के नहीं हैं, ध्यान के लोग हैं। मेरी तो शादी हुई तो आदरणीय हमारे अशोक चारण भैया, देश के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने बोला कि शिविर में ले जा, शिविर में। मैंने कहा किसके शिविर में ले जाऊं? बोले रामदेव जी की ले जा। मैं रामदेव बाबा के शिविर में ले गया तो बाबा ने बीवी से पूछा कि शादी को कितने दिन हो गए? तो बीवी ने कहा 3 महीने हो गए। तो बाबा ने बोला आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लग गई भाई साहब। अरे हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी ना बोला है। बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को करूँगी ना। कल वापस जाऊंगे, कल वापस जाऊंगे, कल वापस जाऊंगे। दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने बोला कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करवाएगा क्या, या कंट्रोल करो बाहर छोड़ो? नहीं आता तेरे पास। लेकिन साहब एक दुनिया वो भी है, योग की ऐसी क्रांति जहां मनोज बाबू ने कहा कि नीम का असर क्या होता है, ये रामदेव ने बताया। ये क्या आज की संस्कृति हमारी कहीं छुपी हुई थी? मैं आशा करता हूं कि डीपीएस भी ऐसा कोई काम करेगा जिससे हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा संस्कार बचा रहे, कविता बची रहे, साहित्य बचा रहे, आप बड़े जैसे लोगों के हाथों के चलते। साहब मैं एक कलाकार को आवाज देना चाहता हूं इन बड़े लोगों के बीच में। अगर सीमा पर बंदूक की जरूरत है तो सीमा के भीतर कलम की जरूरत है साहब। सीमा पर सैनिक दुश्मन को पहचानता है इसलिए बंदूक चलाता है, लेकिन भीतर हम दुश्मन को पहचानते नहीं है इसलिए कलम चलाते हैं। जिसको थोड़ी सी भी दर्द पैदा हो जाए हम समझ जाते कि ये वही दुश्मन है। ऐसा एक कलमकार मेरे बीच है, अशोक चारण, जो राजस्थान का है, जो वीर पूतों की जमीन से साहब। उसको गर्व है इस बात का कि वो राजस्थान से है, और मुझे भी गर्व है इस बात का कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। हाँ हाँ, आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मैं बुरे प्रदेश से हूं भाई साहब। हाँ,
एक वो प्रदेश है जहां हर मां की बात एक बेटा सुनता है, और एक वो प्रदेश है जहां से मैं हूं, जहां बेटा ही बाप का नहीं सुनता है। लेकिन मां की बात सुनने के बाद भारत माता क्यों कहते हैं? दुनिया में एक देश है जिसे हम भारत माता कहते हैं साहब, और दुनिया में कभी सुना आपने अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया मम्मी, हललुलुलुलु अम्मा? आपने एक देश सुना जिसे माता कहते हैं। और माता की रक्षा की जब बात आती है तो जय जवान और जय किसान के नारे लगते हैं। जय जवान का तो नारा हम कल लगा ही लेंगे साहब, जय किसान का नारा लगे, जय कवि का नारा लगे। एक बार जोर तालियों से उस ओजस्वी सर को आवाज, इतनी कमजोर ताली में न बुला पाऊंगा साहब। हमारी थकान मिटाने वाली तालियों से अशोक चारण आए और कविता सुनाएं अशोक चारण। माइक, हेलो, हाँ, क्या हाइट है यार, डर लगता है। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना डीपीएस को कि उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया है। दिनेश भाई, आप कह रहे हैं कि हाइट देखकर डर लगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको देखकर मुझे घर की याद आती है। उसकी लंबाई आप जितनी ही है। उसको मूंछ भी है क्या? जी जी भैया, मूंछ भी है क्या उसको? मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, बस यही अंतर रहेगा। बहुत कमाल का संचालन हमारे प्रिय मित्र दिनेश बावरा कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको भी उनका संचालन बहुत बहुत ही रास आ रहा होगा। एक बार जोरदार तालियां भाई दिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये बोल के भेजा था कि मेरे लिए ताली बजवा देना। हाँ बिल्कुल, वो 2-3 तारीखें आपने बताई थी इसलिए मैंने बजवा दी। आदरणीय धीमान साहब की, आदरणीय सर की उपस्थिति है। अग्निहोत्री जी सामने बैठे हैं। गोयनका साहब विशेष काम के लिए गए होंगे, वापस आएंगे आशा है। आज बड़ा कमाल का काम दिनेश भाई ये हो रहा है कि बच्चे हतप्रभ हैं, क्योंकि माता पिता को साथ में हंसते हुए देख रहे हैं। बाकी इससे पहले कभी भी एक साथ हंसते हुए नहीं देखा। टीचर को भी या तो मम्मी हंस रही थी या फिर पापा हंस रहे थे। क्या कहने, क्या कमाल क्या है। कहने। महिलाओं की बड़ी पावन उपस्थिति है साहब। बहुत सारी महिलाएं सामने नजर आ रही हैं।